मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज बुधवार तारीख 23 अप्रैल 2025, शालिवान शक 1947 संवत्सर विश्वावसु अयन उत्तर ऋतु ग्रीष्म मास चैत्र पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। शाम 4:44 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र है। दोपहर 12:08 के बाद शततार का नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। शाम 6:51 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 4:44 के बाद भवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 3:43 के बाद बालवकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा। चांद कुंभ राशि में। गुरु वृषभ राशि में। और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह है। आगमन जो है सुबह 6:17 पर है। तो निगमन शाम 6:57 पर है दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोराज्ञा प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाति जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भारतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाके महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1947 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सौम्य वासरे धनिष्ठा नक्षत्रे शुक्ल योगे विष्टिकरण युक्तायाम दशमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न वै कड़प्पा मोहपात दुरित अक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12:08 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24। सगाई करने के लिए, गोद भराई के लिए, नामकरण करने के लिए और गृह प्रवेश करने के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त इस विधि के लिए नहीं है दोस्तों। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए कोई मुहूर्त इस मास में अब नहीं है दोस्तों। दोस्तों, शादी ब्याह करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 25। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो दो मुहूर्त है तारीख 24 और 25। इसमें आप सभी देवी देवताओं के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो आपको हर दिन
मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से आपको रोजाना इसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जागृत रहती है और हमारे मनोकामना भी पूरी करती है, हमें आशीर्वाद देती है दोस्तों। जो मंदिर में होता है पुजारी के माध्यम से सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है, तब जाकर वो मंदिर की मूर्ति जो होती है वो प्रसन्न रहती है, जागृत रहती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है और शास्त्र मान्य ऐसे मनोकामना हमारी पूरी भी हो सकती है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी भी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से संपर्क करें, तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष में दोस्तों दोपहर 12:08 तक घबाड़ योग है। ये बहुत ही शुभ योग है दोस्तों, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण काम जो है आप इस समय में अगर पूरा करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा दोस्तों, दुगुना तिगुना भी हो सकता है। दोस्तों शाम 4:44 तक भद्रा योग है। ये भद्रा योग राहु के अंडर आने के कारण ये अशुभ योग है दोस्तों। तो ये अपने महत्वपूर्ण कामों को, नए कामों को यश नहीं देता है। जो रेगुलर है वही चलते रहता है दोस्तों, इसमें भी उसमें भी बाधा आ सकती है, लेकिन नए काम नहीं आ सकते, विशेष जो काम हम करेंगे इस समय में। तो इसलिए आपको ये समय छोड़कर और कोई समय में अपने कामों को पूरा करना है, ताकि आपको उसमें यश की प्राप्ति हो। दशमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर हमारे माता या पिता इस दशमी तिथि पर हम छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें और अपराह्न काल में करें, तब जाकर आपकी ये पितर से आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों शाम 4:44 के बाद अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आपको नया कोई यत्न या कर्मकांड शुरू करना है तो इस समय के बाद आप कर सकते हैं दोस्त, लेकिन आगे चलकर वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय देना है। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है दोस्तों। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना ही इस 12 से 1:30 बजे तक के काल का। इसमें महत्वपूर्ण काम तो ना ही करे तो अच्छा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने के लिए आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महादेव।